हेलो गाइस, मैं हूं और आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं पल्सर 125 और NS 125 के बीच में। दोनों ही गाड़ियां बजाज की आती हैं जो कि 125 सेगमेंट में हैं और दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी टाइम से अपडेट्स वगैरह नहीं आए हैं। जो रिसेंट अपडेट आए थे वो थोड़े से ग्राफिक्स के थे और साइड स्टैंड के थे और कुछ और मीटर कंसोल वगैरह के चेंजेस थे। बाकी इसमें कुछ भी काफ़ी टाइम से चेंज वगैरह नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है, आपकी प्रेफरेंस और आपकी यूज़ के हिसाब से। बाकी भाई आप पल्सर 125 देख रहे हो, आपको कैसी लग रही गाड़ी कमेंट बिल्कुल जरूर बताना। पूरी आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में गाड़ी देखने को मिल जाती है और अपडेट्स वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे, जो कि अभी भी रिक्वायर्ड है अपडेट वगैरह। लेकिन गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि सी देखने में लगती है। NS 125 के अपन हेड पे आ जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा कट पार्ट्स वाला वाइजर देखने को मिल जाता है, सिंगल वाइजर नहीं और छोटा सा हेड देखने को मिल जाता है। पूरा हेलोजन सेटअप है इसमें भी और अपनी पल्सर में ही मीटर कंसोल पे थोड़ी डिजिटल चीज़ें दी गई हैं और जो टेल लाइट है वो दोनों की डिजिटल है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक चीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कि इसमें देखो पायलट लैंप वगैरह तो हर चीज़ मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन यार इसका हेडलैम्प जो है ना, या फिर गाड़ी बोलो भाई, पुरानी लगती नहीं, आउटडेट लगती नहीं है। बहुत टाइम से आ रही है ये गाड़ी, अपडेट्स वगैरह बहुत टाइम से नहीं हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को अभी भी अप टू डेट बिल्कुल लगती है। लेकिन चेंजेस तो भाई बहुत ज़रूरी रहता है कंपटीशन के हिसाब से। बाकी एलॉय व्हील मेरे को पर्सनली इसके ज़्यादा पसंद है अपनी। और फ्रंट टायर की बात करते हैं, इसमें आपको 80-170 का टायर देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में सेम टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो। अपन आ जाते हैं पल्सर 125 के मीटर कंसोल पे। तो मीटर कंसोल आपको डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। एनालॉग में इसमें आपको RPM देखने को मिल जाता है। बाकी डिजिटल में स्पीड हो गया, सर्विस रिमाइंडर हो गया, साइड स्टैंड हो गया और ट्रिप्स वगैरह देख सकते हो, ओडोमीटर वगैरह देख सकते हो। बाकी एवरेज वगैरह गाड़ी अभी भी कुछ नहीं बताती, जो कि यार अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल के लिए। बाकी बटन वगैरह की बात करते हो आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। और आपको पता है पल्सर जो है, मतलब बजाज जो है, काफ़ी टाइम से बैकलाइट कीज़ वगैरह दे रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बैकलाइट यार दूसरी गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती, लेकिन जो पल्सर है या फिर NS सीरीज़ उसमें देखने को मिलती है ना, तो यार ये बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आती है। पता नहीं क्यों दूसरे ब्रांड नहीं करते, लेकिन ये करती है। अब अरे आते हैं NS 125 के मीटर कंसोल पे, तो यार इसका थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी टाइप का लगता है। बाकी पल्सर 125 का सिंपल लगता है, आप स्पीड वगैरह बड़े आराम से देख लोगे, ऐसा ज़्यादा हेजिटेशन वाली बात नहीं है। इसमें भी आपको दिख जाएगी बड़े आराम से, लेकिन जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी टाइप का देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको स्प्लिट वाले हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं। बाकी बटन्स की क्वालिटी हो गई वो मेरे को इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है NS 125 की। आप देख सकते हो इसमें पास लाइट वगैरह हर चीज़ आपको अलग से देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया वो अलग से मिलती है, इंजन का स्विच अलग से मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। एक में इंटीग्रेटेड वाला नहीं बनाया इनने, मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अपन आ जाते हैं पल्सर 125 के टैंक पे। तो इसमें आपको 11.5 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। टैंक पैड वगैरह सब कंपनी से आपको लगा हुआ मिल जाता है। इसमें स्टिकरिंग वगैरह आप देखोगे ना तो बिल्कुल मस्त सी ब्लैक में ऑरेंज कलर की स्टिकरिंग की गई है। बाकी पल्सर का पूरा आपको 3D में अब लोगो देखने को मिलने लगा। इसके पहले वाला जो मॉडल आता था उसमें आपको स्टिकर ही मिलता था, लेकिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा चेंज किया। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारी कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही करे हैं। बाकी आपको यहाँ पे पूरा ऐसे मैट ब्लैक कलर की स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। अपन आ जाते हैं NS 125 के टैंक पे। तो इसमें आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। और जो ये टैंक है ना, इसका डिज़ाइन है ना, ये हाई स्पीड के लिए बना हुआ है। क्या ब्रेक वगैरह मारोगे तो आप सीधा खिसकते हुए आगे नहीं बढ़ जाओगे। इसमें मतलब पूरा रबराइज टैंक पैड वगैरह लगा हुआ है। थोड़ा सा जो टैंक है थोड़ा सा उठा हुआ भी है, तो यार एरोडायनेमिक्स के हिसाब से या फिर सिटिंग पोस्चर के हिसाब से, हाई स्पीड के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेरे को तो बेटर लगता है। इंजन वगैरह की अगर बात करता हूँ तो आपको इसमें 11.8 PS की पावर मिलेगी और 10.8 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। एक अच्छी चीज़ है इसमें अभी भी किक लगा हुआ आता है और जो इसका इंजन है काफ़ी अच्छी पावर वगैरह निकाल देता है। लेकिन इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ओवर वेट वाली गाड़ी बोलूँगा, क्योंकि 140 प्लस इसका वेट चला जाता है। लेकिन जो गाड़ी है बहुत दब के चलती है और जो इसका सस्पेंशन वगैरह है ना थोड़ी हार्डर साइड पे, लेकिन वजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको राइड देखने को मिल जाती है। मतलब आप बैठोगे तो आपको फील होगा, गड्ढे वड्ढे जल्दी फील होते नहीं है इस गाड़ी में, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें पीछे देख सकते हो 120 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स टाइप का कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अलग से ही कुछ देखने लगता है। बाकी रियर टायर की बात करता हूँ, इसको 100-90-70 का रियर टायर देखने को मिल जाता है। सीट वगैरह पूरी सिंगल देखने को मिलती है। तो एक कम्यूटर हिसाब से ले रहे हो ना आप गाड़ी, तो अब पल्सर 125 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी। वहीं NS 125 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें जो पूरा एग्जॉस्ट है पूरा ही आपको मैट ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। उसमें जो कवरिंग है वो तक इसमें मैट ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें ABS वगैरह कुछ भी नहीं आता है। डिस्क आपको फ्रंट ब्रेक बस में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रियर टायर वगैरह आप देख लो, इसमें अलॉयज वगैरह कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। NS 125 के इंजन की बात करो तो आपको ये 11.99 PS की पावर निकाल के देगा, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। पावर पिकअप जो है पल्सर 125 से फार बेटर है, गाड़ी दम खिंच के चलती है। इसमें एक अच्छी चीज़, इसमें भी किक वगैरह लगा हुआ है और इंजन क्राउल इसमें भी मिल जाता है
और अपनी जो पल्सर की जो 125 है उसमें मिल जाता है, वो भी स्प्लिट सीट ऑप्शन के साथ आती है गाड़ी। इसमें 2 मॉडल मिल जाते हैं आपको, एक होता है अपना स्प्लिट सीट वाला, एक होती है जो नॉर्मल वाली, जो कि अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। बाकी उसमें भी आपको इंजन क्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ब्रेक्स वगैरह आप देख सकते हो, ब्रेक जो है दोनों ही गाड़ियों को बहुत बेटर है। पल्सर 125 का भी वेट काफ़ी सही है और इसका भी वेट काफ़ी सही है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल वेट की है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस पड़ता है, ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज तो NS 125 भी अच्छी है, पल्सर 125 भी अच्छी, ब्रेकिंग दोनों ही गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साइड पैनल्स वगैरह इसके देख लो, एक चीज़ है इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, तो जो एक कंफर्ट वाली राइड है ना वो पल्सर 125 की बेटर है इसके मुकाबले, क्योंकि NS 125 में मोनोशॉक देखने को मिल जाता है और इसका एग्जॉस्ट वगैरह है ना ये सब नीचे ही छुपा हुआ, अलग से देखने को नहीं मिलता है। और इस गाड़ी की जो कटिंग है, जो चीज़ें रहती है ना, आप जल्दी जल्दी मनोवर करते हो चीज़ों को, मतलब जल्दी जल्दी आप आगे निकलते हो, तो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है पल्सर 125 के मुकाबले पे। और टेल लाइट वगैरह भी आपको दिखा रहे थे पल्सर 125 की, पीछे से आप गाड़ी देखो अपनी 125 कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है। इसमें आपको स्प्लिट सीट भी देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर वाला मॉडल रहता है। टेल लाइट पूरी भी LED में आती है, जो कि बहुत टाइम पहले से आ रही है। टर्न इंडिकेटर हेलोजन में आते हैं, मडगार्ड जैसे पहले आ रहा था अभी भी वैसा ही देखने को मिल जाता है। इसमें 100, 90, 70 का पीछे आपको टायर देखने को मिल जाता है। वही हमने जो NS 125 है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्ट लाइन टाइप की आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। स्प्लिट सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है, सिंगल सीट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। और जो ग्रैब रेल वगैरह है ना, ये देखो सीट वगैरह पहले आपको दिखा रहा था, सीट वगैरह वो ऐसी देखने को मिल जाती है, तो सीट में कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। ग्रैब रेल वगैरह जो है इसके स्प्लिट वाले हैं, और जो इसमें स्टिकरिंग की गई है ना, देखो टेल लाइट के ऊपर तक इसमें स्टिकरिंग वगैरह की गई है, ये काफ़ी सही है। और टेल लाइट वगैरह आप देख सकते हो पूरी LED मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर्स में अभी भी हेलोजन में ही आते हैं। मडगार्ड वगैरह कुछ अलग से नहीं दिया गया, सीधा मड फ्लैप वगैरह दे दिया गया, आप नंबर प्लेट वगैरह लगवा लो वो मडगार्ड वगैरह के ऊपर। तो अभी मैं ओवरऑल बात करता हूँ, तो यार लुक वाइज देखो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक कम्यूटर टाइप की गाड़ी देख रहे हो तो पल्सर 125, अगर आप इसी सेगमेंट में दिख रहे हो पल्सर 125 NS के बीच में कंफ्यूज हो तो पल्सर 125 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है NS 125 से, क्योंकि डे टू डे यूज़ में सिंगल सीट ज़्यादा बेटर होती है। आप मानो या ना मानो, कहीं आप जा रहे हो मार्केट, कोई सामान रखना है, तो उस सिचुएशन में जो है अपनी पल्सर 125 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। NS 125 में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो एक जो लुक वाइज है देखो आपको सेलेक्ट करनी है। लुक वाइज तो मेरे को पर्सनली जो NS 125 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है, पता नहीं आउटडेट नहीं लगती है अभी भी। कंफर्ट जो है वो आपको पल्सर 125 में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। पिकअप एंड पावर NS 125 की ज़्यादा बेटर है। इंजन रिलायबिलिटी की बात करता हूँ, देखो दोनों ही बजाज के इंजन है, लेकिन जो है रिलायबिलिटी NS 125 की थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पल्सर 125 है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये रिव्यूज़ वगैरह मिले हैं, या फिर मेरे पास भी गाड़ी थी LS 135 भी उस टाइम पे, और भी पल्सर 150 वगैरह भी थी, वो सब अपने सेल आउट कर दिए। तो क्या होता था इसमें टाइमिंग चेन की आवाज़ आती थी मतलब, लेकिन NS जो सीरीज़ है उसमें पूरा ही इंजन अलग है, तो भाई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल आप घिस के चलाओ गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अभी आप देख रहे हो NS 125 का जो रियर टायर है ना, ये कितने अच्छे से वेल डिज़ाइंड है। मड फ्लैप अगर आप देखोगे बहुत वेल मेंटेन और वेल डिज़ाइंड है। अलग से देखो इसमें डबल चीज़ें नहीं दी गई हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका ये सब बहुत सही से डिज़ाइन किया गया, और बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत मेरे को पसंद आई है। वाइब्रेशन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं आपको, वाइब्रेशन जो टॉप एंड में होता है तो दोनों में फील होता है। फीचर यार दोनों गाड़ियों में ठीक ठीक है, सेम फीचर है, तो फीचर में तो कोई कॉम्पिटिशन है होता ही नहीं है। बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी सी जो हैवी टाइप की लगती है पल्सर 125 लगती है, लेकिन जो NS 125 है उसकी मेरे को जो एक मेटल की बिल्ड रहती है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगती है। और जो इसमें दोनों ही गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिल जाते हैं, जो कि माइलेज वगैरह भी काफ़ी सही निकाल के दे देते हैं। अब आपको पल्सर 150 में केवल फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, बाकी जो 150 सीसी नीचे वाली बाइक्स आती है ना उसमें अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर ही देखने को मिल जाता है। हेडलाइट थ्रो दोनों ही गाड़ियों का अच्छा है। माइलेज जो है आपको पल्सर 125 थोड़ा सा ज़्यादा निकाल करके देगी, रीज़न यही है वो आप पावर पिकअप उतना खींचती नहीं है गाड़ी NS 125 के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा माइलेज देगी। ब्रेकिंग दोनों गाड़ी की अच्छी है, स्टेबिलिटी दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो जा करके देखो, चला करके देखो, फिर डिसाइड करो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आपको डेली यूज़ के हिसाब से चाहिए, घर में यूज़ होने की गाड़ी, तो सीधा आप पल्सर 125 ले लो। और अगर आप पर्सनली अपने लिए ले रहे हो, यंगस्टर हो, या फिर घर में भाई लोग चलाना है, तो NS 125 की तरफ भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्पोर्ट लाइन बाइक 125 सीसी में ना, उससे बेटर स्पोर्ट्स बाइक मुझे अभी भी नहीं लगती। वैसे TVS की रेडर आई है, लेकिन स्टिल NS 125 भाई मेरे लिए बेस्ट रहेगी। वो कई लोग ऐसे ही मोशन जैसी बातें होती है ना, वो उस टाइप का रहता है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।